बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था जिसे गांव वाले जादुई पेड़ कहते थे। उस पेड़ के बारे में यह कहा जाता था कि उसमें कुछ खास शक्तियां थीं, लेकिन उसे कोई भी समझ नहीं पाया था। उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। वह हर समय नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसे जादुई पेड़ की कहानियों ने हमेशा आकर्षित किया, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि पेड़ में सच में कोई जादू है। एक दिन जब आरव अपनी माँ से पेड़ के बारे में पूछ रहा था, उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये पेड़ बहुत पुराना है और इसमें कई रहस्य छिपे हैं। लेकिन याद रखना, जादू में विश्वास रखने वाले ही इसके रहस्यों को जान पाते हैं। आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा कि वह खुद उस पेड़ के रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव चुपके से पेड़ के पास गया। चांदनी रात थी और पेड़ की परछाई में कुछ अजीब सा आकर्षण था। उसने पेड़ के पास जाकर धीरे से उसके तने को छुआ। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, एक हल्की सी चमकदार रोशनी पेड़ के चारों ओर फैल गई। आरव हैरान था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर जाने लगा तो पेड़ से एक धीमी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो बालक? आरव चौंक गया और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वह वापस पेड़ की ओर मुड़ा। पेड़ से फिर आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आरव की हिम्मत बढ़ी और उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? पेड़ ने धीरे से कहा, मैं इस गांव का रक्षक हूँ। सैकड़ों सालों से यहाँ खड़ा हूँ और हर पीढ़ी के एक खास बच्चे को चुनता हूँ, जिसे मैं अपनी शक्तियाँ सौंपता हूँ। और इस बार वह बच्चा तुम हो। आरव को विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच में हो रहा है। उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मुझे क्यों चुना? पेड़ ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस है। तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करोगे। आरव ने पेड़ की बातों को ध्यान से सुना और फिर पेड़ ने अपनी जादुई शक्तियों का रहस्य उसके सामने खोल दिया। पेड़ ने उसे बताया कि उसके पास एक जादुई बीज है, जिसे अगर सही समय और सही जगह पर बोया जाए तो वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। पेड़ ने आरव को वह बीज दिया और कहा, यह बीज सिर्फ तब काम करेगा जब तुम किसी सच्चे और नेक काम के लिए इसका उपयोग करोगे। आरव ने वह बीज संभाल कर रख लिया और पेड़ को धन्यवाद कहा। अगले दिन से उसने अपनी शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाता, वहां खुशहाली और शांति फैल जाती। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगीं और लोग परेशान हो गए। आरव ने सोचा कि यही वह सही समय है जब वह उस बीज का उपयोग कर सकता है। उसने गांव के सबसे बड़े मैदान में वह बीज बो दिया। कुछ ही देर में वहां से एक बड़ा और हरा भरा पेड़ उग आया और उसके साथ ही पूरे गांव में पानी की नदियां बहने लगीं। गांव वालों की सारी समस्याएं खत्म हो गईं और सबने आरव को धन्यवाद दिया। आरव ने पेड़ को वादा किया था कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करेगा, और उसने अपना वादा पूरी तरह निभाया। जादुई पेड़ का रहस्य सिर्फ आरव तक ही सीमित रहा, लेकिन उसकी शक्तियां पूरे गांव की खुशहाली का कारण बनी। शिवपुर गांव अब न सिर्फ हरियाली और शांति के लिए, बल्कि आरव और उसके जादुई पेड़ की कहानी के लिए भी प्रसिद्ध हो गया।